दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपके साथ आज इसलिए जुड़ा हूँ, मुझे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, सीईटी को लेकर कुछ चर्चा करनी थी। बच्चों, हरियाणा में बड़े ज़ोरों शोरों से ये मुद्दा उठाया हुआ है। मैं उन यूट्यूबर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और उन टीचर्स का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस मुहिम में जुटे हुए हैं। और फिर बच्चों का तो देखो धन्यवाद है ही, क्योंकि बच्चे अपने लिए ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सीईटी को पात्रता परीक्षा घोषित किया जाए या पात्रता परीक्षा बनाया जाए। सीटेट और एचटेट की तरह भी सीईटी को पात्रता परीक्षा ही बनाया जाए। बच्चे अपनी मांग को लेके चल रहे हैं और ये मुद्दा जो है बड़ी गर्मजोशी के साथ चल रहा है, और ये मुद्दा आपके सीएम खट्टर साहब तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अखबार में आ चुकी हैं। तो आप यहाँ पे दे भी रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा प्रोजेक्ट सीईटी पूरा हो गया, ये सारी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे 5-6 नवंबर को सीईटी का आयोजन हो चुका है, ये बस वगैरह में मुफ्त में, इसके लिए तो धन्यवाद करना चाहूँगा। चलो, उम्मीदवार खुश भी रहे। अब गलियारे में सबसे ज़्यादा सीईटी को पात्रता परीक्षा बनाने की चल रही है। जितने भी उम्मीदवारों ने सीईटी दिया था, उनमें से अधिकतर ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह किया है कि ग्रुप सी के जिन पदों पर अब भर्ती होने जा रही है, उन पदों के लिए सीईटी की पात्रता परीक्षा को माना जाए। होता क्या है स्टूडेंट, जैसे भाई मान लेते हैं सीईटी की परीक्षा अब क्या है, अब जो हाल ही में है अभी क्या है कि मेरिट बेस पे, मेरिट के आधार पे लिया जाएगा। जो टॉपर्स बच्चे लेंगे उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, लेकिन जो बाकी के बोल रखा है कि भाई 50 और 40, रिजर्व सीट के लिए 40 और जो जनरल सीट है उसके लिए 50 है। अच्छा, एक बात सोच के तो देखिए, जिसके 50 नंबर, 51, 52, 53 नंबर आ भी गए तो फ़ायदा क्या है जब तक क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं उन बच्चों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ स्टूडेंट, जो टॉपर्स बच्चे भी आएंगे, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आप सोचिए तो सही, अरे भाई टॉपर्स हो तो अगले पेपर में भी टॉपर्स आ सकते हैं आप। लेकिन किसी कारणवश कोई बच्चा, मानो किसी का ऑप्शन गलत हो गया हो, किसी ने गोला गलत भर दिया हो, ये सारी चीज़ें दे रखी है। इससे युवा बेरोजगारों में बेचैनी है। उनका कहना है कि यह हो सकता है कि सीईटी देते समय उम्मीदवार से गलत उत्तर का गोला भर गया हो, जल्दबाजी में गलत उत्तर दे दिया हो। मान सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं थी, कि भाई गलत हो सकता है, लेकिन आप सोच के तो देखिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ये कैसे सही नहीं है। उनकी दलील है कि जितने उम्मीदवार सीईटी पास करें उन सभी को कैटेगरी के अनुसार ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन भर। मैं आपको बता देता हूं ये कैसे सही नहीं है। देखो, जैसे मानो हाल ही में मेरिट के आधार पर टॉपर्स को लिया जाएगा, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा कि भाई वही सीईटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं जो टॉपर्स वाले बच्चे आएंगे। जैसे मान लेते हैं एज अ एग्जांपल, हमारी 65 पे कट ऑफ जाती है, जर्नल की कितने पे कट ऑफ जाती है, 65 पे कट ऑफ जाती है। अब आप सोच के देखिए, जिस बच्चे के 65 होंगे, 64 होंगे और एक हैं 63 और 62 और 60 तक हम मान के चलते हैं। मैं आपको सारी एवेल्युएशन बताता हूं कि कैसे कैसे क्या होगा और कैसे, ध्यान से समझिएगा। एक बच्चे के क्वालिफाई के लिए 65 नंबर, एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसी एग्जाम्पल के आधार पे आप दूसरा भी एवेल्युएट कर सकते हैं। दूसरा 64 बनेगा, तीसरा 62 और अगला 60। इसमें भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, इसमें भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे। जैसे मान लेते हैं ग्राम सचिव पटवारी, कनाल पटवारी की मिलकर ये करीब करीब 1100-1200 पोस्ट बनेंगी। अब बोला गया है कि भाई 4 गुना लिया जाएगा, सीट्स का 4 गुना, तो कितना हो गया, 4400। तो केवल और केवल जो टॉपर्स 4400 बच्चे रहेंगे, जो टॉपर्स 4400 बच्चे रहेंगे, जो मेरिट के आधार पर 4400 बच्चे आएंगे, उन्हीं का फॉर्म फिल हो सकता है। वही उस सीईटी की वही उस ग्राम सचिव पटवारी और कनाल पटवारी के पेपर में बैठ सकते हैं। जैसे मान लो कुछ बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे यहाँ से, 100 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए, 200 बच्चे यहाँ से हुए, 500 बच्चे यहाँ से हुए, 700 बच्चे यहाँ से हुए और 1000 बच्चे यहाँ से हो गए।
आप देखो जोड़ो इनको कितना बनेगा, या एक नंबर और कम लगा लीजिए। ये तो मैंने एक आइडिया बताया है। मतलब इन नंबर के बीच में क्या टोटल नंबर, इन नंबर के बीच में क्या यहाँ पे 4400 बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। इन 5 नंबर के गैप में 4500 5000 बच्चे आ जाएंगे पूरे हरियाणा से, ऑल ओवर हरियाणा से। अब केवल ये 5000 बच्चे पहले पेपर में भी फॉर्म फिल करेंगे। अब आप कोई वैकेंसी आई, क्लर्क की वैकेंसी आई, जैसे 1000 वैकेंसी या 2000 वैकेंसी मान लेते हैं, अब 2 का फिर 4 गुना बुलाएंगे 8000। भैया पहले पेपर में ये शामिल हो रहे थे, दूसरे पेपर में भी ये शामिल होंगे, तीसरे में भी ये शामिल होंगे। हर पेपर में जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी निकलेगी वो टॉपर्स शामिल होते रहेंगे। लेकिन कोई बच्चा, मान के चलिए यहाँ पे कोई बच्चा है और उस बच्चे के हैं 55 नंबर या 52 नंबर लगा लेते हैं, क्वालिफाई तो उसने कर लिया, लेकिन फ़ायदा क्या रहा? अब ये जो 52 वाला बच्चा है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकता है। अब उस पट्टे को लेके करेगा क्या कि भी सीईटी क्वालिफाई कर लिया, अब करेगा क्या ये? तो दोस्तों इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्यूशन इसका केवल एक ही है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट करना होगा और आपको अपने लिए लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि कोर्ट में और हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर भी मिली है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जज साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अब तुम नौकरी थोड़ी दे रहे हो, केवल बच्चे यही तो मांग कर रहे हैं कि परीक्षा में बैठने के लिए आप बेफिक्र रहिए, पेपर क्वालिफाई होकर ही रहेगा। आप अपने ग्रुप डी की तैयारी में लगे रहिए, फरवरी में आपका ग्रुप डी होने वाला है और ग्रुप सी की वैकेंसी के आधार पर जो भी यहाँ पे वैकेंसी निकलेंगे उनकी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए स्टूडेंट। मैं उन सभी स्टूडेंट का एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो जोरों शोरों से, और जिन बच्चों ने यहाँ पे कोर्ट में केस वेस डाल रखा है, जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, क्योंकि वो अपने लिए, उनका कोई स्वार्थ, निजी स्वार्थ नहीं है, वो हम सभी के लिए, आप सभी के लिए वो सब कर रहे हैं। तो उन बच्चों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यही सारी जानकारी मुझे देनी थी और इसमें दिया भी है। ये सीईटी को पात्रता परीक्षा नहीं बनाया तो अगले सीईटी होने तक ये पद भरे जाएंगे और अगले पद तक पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि 2.5-3 साल में तो ये पेपर होके चुका है। अब अगली वैकेंसी कब आए, कैसे आए, कुछ नहीं पता किसी को। ठीक है ना? तो स्टूडेंट लगे रहिए आप, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी और अपने पेपर की तैयारी को लगातार रखें। क्यों? क्योंकि जब लगातार किसी चीज़ को करते रहते हैं, रिदम में वो चीज़ें बनी रहती हैं। अब ऐसा नहीं है कि पेपर आ जाए तुरंत तभी पढ़ना शुरू करते हैं। और अगला पेपर जो लेगी वो हरियाणा एसएससी लेगी, वो एनटीए नहीं लेगी। जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी निकलेंगी वो हरियाणा एसएससी आपका पेपर लेगी। और हरियाणा एसएससी से एक और दरख्वास्त है मेरी, कि वो अपना, जैसे एनटीए ने, खैर एनटीए ने भी अपना सिलेबस नहीं बताया था, 2 दिन पहले कौन सिलेबस बताता है, ये सारी चीज़ें पहले बतानी चाहिए थी। हरियाणा एसएससी को पहले ही अपना सिलेबस क्लियर कर देना है। जो भी वैकेंसी निकलेंगे भाई आपके पेपर में ये चीज़ें आएंगी। जीके इतने नंबर की होगी, हरियाणा जीके इतनी, मैथ्स इतना, इंग्लिश इतना, हिंदी इतनी, साइंस इतनी, ये सारा ओवरऑल जब पता लग जाता है तो बच्चा अच्छे से तैयारी कर पाता है। जब बच्चे को यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, वो पेपर में पढ़ के क्या जाता है, पेपर में देखने को क्या मिलता है, सरप्राइज आ रही है, ये कोई सरप्राइज टेस्ट हो रहा है क्या? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या? ऐसे काम नहीं चलता है दोस्तों। हम सभी को मांग उठानी होगी, और तो मैंने इसी बात को आपको इन्फॉर्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं आपके साथ आज जुड़ा था। तो स्टूडेंट, ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ बनाता रहूँगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको देता रहूँगा, और जैसी भी हमारी सपोर्ट बन पड़ेगी हम वो सारी सपोर्ट करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। तो स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में केवल इतना ही था, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और उसके साथ साथ हमारी स्पेशल साइंस की क्लास भी यहाँ पे इस चैनल पे चलती है। उसके साथ साथ और भी जो क्लासेस हैं वो भी अभी अपकमिंग आने वाली हैं और हैं। तो ओके, थैंक यू। आज की इस सेशन में इतना ही था स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही था।